Good morning everyone. Today we will continue with a new topic in 11th standard commerce which is about core banking. तो कोर बैंकिंग का जो सिस्टम होता है उसको यूटिलाइज करते हुए भी बैंक अपने कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. कोर इन कोर बैंकिंग मीन्स सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज. कोर बैंकिंग में कोर का फुल फॉर्म होता है सेंट्रलाइज्ड रियल टाइम ऑनलाइन एक्सचेंज. In this system, all the branches of the same bank located in different parts of the world are connected to one another. तो इसमें इस सिस्टम में जो भी एक बैंक के अलग अलग ब्रांचेस है जो अलग अलग जगहों पे होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड सर्वर. In the centralized server of the bank, all the details of the account of all the branches of the bank are available. इस centralized server में जो भी details होते हैं, जो भी details account के होते हैं, वो इन centralized server में store होते हैं और इस centralized server के through ये information किसी भी बैंक के branch में से available की जा सकती है. The change in entry occurring in this centralized server can be seen in all the branches of the bank. किसी भी तरह से अकाउंट ओरिएंटेड एंट्री में अगर किसी तरह का चेंज अराइज होता है तो वो सेंट्रलाइज्ड सर्वर की मदद से वो चेंज किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में से आप देख सकते हो. यानी कि अगर किसी तरह का चेंज किसी अकाउंट ओरिएंटेड एंट्री में आता है तो वो चेंज आप एक बैंक की किसी भी ब्रांच में से इजीली अवेलेबल कर सकते हो बाय द वे ऑफ सेंट्रलाइज्ड सर्वर. द अकाउंट होल्डर ऑफ एनी ब्रांच कैन कंप्लीट हिज ट्रांजैक्शन फ्रॉम एनी अदर ब्रांचेस ऑफ दिस बैंक. तो अकाउंट होल्डर इस सेंट्रलाइज्ड सर्वर के थ्रू या फिर इस सेंट्रलाइज्ड सर्वर के अवेलेबल होने की वजह से अपना कोई भी ट्रांजैक्शन किसी एक बैंक के किसी भी ब्रांच में से कर सकता है. He can withdraw or deposit money or do any transaction in his account from any other branches. तो मनी ओरिएंटेड ट्रांजैक्शन यानी कि मनी को डिपॉजिट कराना या विड्रॉ कराना वो बैंक के किसी भी ब्रांच में से कर सकता है. Thus, the account holder become a customer of the bank and not of a particular branch in this system. तो इस सिस्टम की वजह से जो अकाउंट होल्डर होता है वो किसी एक ब्रांच का कस्टमर ना होने के बजाय पूरी बैंक का कस्टमर हो जाता है. So, this system is helpful to do many of the transaction that is related to banking. Whether it is related to depositing of money or withdrawing the money, whether it is to keep the record or that is related to the entries of account or to make the changes in the entries of account. इनसे जुड़े हुए अकाउंट ओरिएंटेड ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड रखने में, मनी डिपॉजिट करने में और या फिर उसको विड्रॉ करने में इस सिस्टम की आप मदद ले सकते हैं. और इस सिस्टम का यूटिलाइज करते हुए बैंक अपने कई सारे ट्रांजैक्शन कस्टमर ओरिएंटेड ट्रांजैक्शन को प्रोसीड करता है विद द रेस्ट ऑफ द पॉइंट विच आर देयर इन द फंक्शंस ऑफ बैंकिंग. So bank is also doing different kind of functions by utilizing it different systems. जैसे कोर बैंकिंग का सिस्टम होता है वैसे भी ई बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी बैंक अपने कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. तो हम पहले ई बैंकिंग के बारे में थोड़ा समझेंगे. बैंक हैव एस्टैब्लिश्ड देयर ई कॉर्नर्स एट डिफरेंट प्लेसेस. बैंक्स ने अपने ई बैंकिंग की जो फंक्शन है या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को परफॉर्म करने के लिए ई कॉर्नर्स जो है वो अलग अलग जगह पे सेटअप किए हैं जिससे कि वो इलेक्ट्रॉनिक मॉडर्न के थ्रू अपने कई सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सके. बाय मीन्स ऑफ विच द कस्टमर कैन आइदर विड्रॉ और डिपॉजिट फ्रॉम हिज अकाउंट थ्रू ATM. इस सिस्टम के थ्रू कस्टमर जो है वो अपने अकाउंट से जुड़े हुई इंफॉर्मेशन पा सकता है. इसके अलावा जो उसने अमाउंट बैंक में जमा की है उसको विड्रॉ कर सकता है ATM की फैसिलिटी के थ्रू. दैट इज अ पार्ट ऑफ ई बैंकिंग. विद द हेल्प ऑफ
machine. He can also know the balance in his account by this system. Because of this kind of transaction, the bank also registered the account holder's mobile number on which the customer receives the message whenever there is a transaction in his account. तो ATM कार्ड की फैसिलिटी के थ्रू कस्टमर ई बैंकिंग के सिस्टम की मदद से अब कोई विड्रॉ कर सकता है, कोई भी अमाउंट विड्रॉ कर सकता है, और इसके अलावा जो उसके अकाउंट ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन है उसको भी वो हासिल कर सकता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन, क्योंकि इस सिस्टम की मदद से जो भी बैंक होते हैं वो जो भी अकाउंट होल्डर रहते हैं उनका नंबर होता है वो रजिस्टर कर देते हैं. बिकॉज ऑफ विच द कस्टमर कैन ऑल्सो रिसीव द इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट इज रिलेटेड टू हिज अकाउंट. तो इस सिस्टम के थ्रू कस्टमर को मैसेज जो उसके अकाउंट ओरिएंटेड रहते हैं वो मिल सकते हैं. इसके अलावा जो अमाउंट वो विड्रॉ करना चाहता है अपने अकाउंट में से वो आसानी से विड्रॉ कर सकता है. एंड ही कैन ऑल्सो एक्वायर द नेसेसरी चेंजेस दैट इज अराइजिंग इन हिज अकाउंट. अकाउंट के बैलेंस में जिस तरह का चेंज अराइज हो रहा है किसी तरह के विड्रॉवल करने से, उससे ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन भी वो ग्रैब कर सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू मोबाइल बैंकिंग. मोबाइल बैंकिंग इज सच अ सिस्टम थ्रू विच एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज मेड पॉसिबल फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. मोबाइल बैंकिंग का सिस्टम भी आज बैंक यूटिलाइज कर रहा है, जिससे कि मोबाइल के थ्रू जो भी कस्टमर होता है वो किसी भी जगह पे रहते हुए बैंक ओरिएंटेड ट्रांजैक्शन कर पाता है. The person need not to have to go to the bank physically in this system and can manage the transaction like knowing the balance of the account. तो इसमें बैंक के पर्सनली विजिट करने की ज़रूरत कस्टमर को नहीं होती और वो अपने अकाउंट ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन आसानी से अपने मोबाइल के थ्रू पा सकता है. The paying of light bill, gas bill, taxes or making other payment is also easy by the mobile banking. जो पेमेंट गैस बिल, टैक्सेस और लाइट बिल या अदर जो पेमेंट होते हैं वो भी काफ़ी आसानी के थ्रू मोबाइल बैंकिंग के थ्रू किए जा सकते हैं. The customer has to make an application to get to the bank in order to get this kind of service. तो कस्टमर को एक एप्लीकेशन भरनी पड़ती है ताकि उसको मोबाइल ओरिएंटेड बैंकिंग की फैसिलिटी मिल सके. इसमें कस्टमर को बैंक जो है एक लॉगिन आईडी प्रोवाइड करता है पासवर्ड के साथ, जिससे कि जो भी अकाउंट होता है कस्टमर का उसे सिर्फ वही एक्सेसिबल कर सकता है. यानी कि जो भी अकाउंट उस कस्टमर का रहेगा उसे सिर्फ वही एक्सेस कर पाता है. सो दिस इज समथिंग अबाउट ई बैंकिंग through which the customer can withdraw the amount which is available in his account, as well as he can grab the important information related to his account, and he can also get to know the necessary changes or the changes that is being arising in his account due to different kind of transaction that is being done by him. तो कस्टमर को अपने ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए डिटेल मिल सकते हैं, उसके बैलेंस में किस तरह का चेंज आ रहा है उससे रिलेटेड डिटेल ई बैंकिंग में मिल सकता है. इसके अलावा वो अमाउंट को आसानी से अपने बैंक में से विड्रॉ कर सकता है ई बैंकिंग की फैसिलिटी के थ्रू. और मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी के थ्रू मोबाइल के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन उसके अकाउंट से रिलेटेड होते हैं वो बैंक के थ्रू उसको मिल सकता है. और दूसरा ये है कि कस्टमर को कोई बैंक ओरिएंटेड ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए फिजिकली बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है. मीन्स ही डोंट हैव टू visit the bank personally, or he don't have to give the personal visit to bank in order to do the transaction in mobile banking. इसके अलावा उसको बैलेंस से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन मिल सकती है और कुछ पेमेंट भी वो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कर सकता है, जैसे कि लाइट बिल, गैस बिल, टैक्सेस और अदर पेमेंट आसानी से मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कस्टमर कर सकता है इन केस ऑफ मोबाइल बैंकिंग. So these are the two facilities that are being provided by the bank, or these are the two systems that is provided by the bank in order to perform its different function.